भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा? क्या था इसके पीछे का रहस्य? जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह बानर राज वैदराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली को तारा किस्मत से मिली थी। बाली के आगे रावण की एक नहीं चलती थी। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ ऋक्ष था। बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें लड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण थे जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की शक्ति आधी क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इसी कारण बाली लगभग अजेय था। कहा जाता है कि माया नामक असुर स्त्री के दो पुत्र थे, मायावी तथा दुंदुभी। दुंदुभी महिषासुर रूपी असुर था। दुंदुभी को अपनी शक्ति पर दंभ हो गया था। वह पहाड़ के समान दिखाई देता था। उसने कई राजाओं को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन कुछ राजाओं ने उसके साथ युद्ध करना नहीं चाहा। तब वह दुंदुभी किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को ललकारा। बाली ने पहले दुंदुभी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली ने दुंदुभी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात बाली ने दुंदुभी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरी, जो कि ऋषिमुख पर्वत में स्थित था। क्रोधित मतंग ने बाली को श्राप दे डाला, यदि बाली कभी भी उसके आश्रम के एक योजन दायरे में आया तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी कारण बाली कभी भी ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता था और सुग्रीव ने बाली से बचने के लिए यहीं पर शरण ली थी। एक बार अर्धरात्रि में किष्किंधा के द्वार पर आकर दुंदुभी के भाई मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली तथा सुग्रीव उससे लड़ने के लिए गए। दोनों को आता देखकर मायावी वन की ओर भागा तथा एक गुफा में छिप गया। बाली सुग्रीव को गुफा के बाहर खड़ा करके स्वयं युद्ध के लिए घुस गया। सुग्रीव ने 1 वर्ष तक बाली के बाहर आने की प्रतीक्षा की। 1 वर्ष बाद बाली के रक्त की धारा बहती देखकर सुग्रीव ने यह समझा कि बाली मारा गया। तब सुग्रीव ने एक बड़े से पत्थर को लेकर गुफा के द्वार को बंद कर दिया तथा मंत्रियों के कहने पर उन्होंने राजपाट को संभाला। उधर बाली ने गुफा के अंदर मायावी को 1 वर्ष में ढूंढ निकाला। उसने मायावी का वध किया और जब वह लौट कर आया तो उसने देखा कि गुफा का मुख तो बंद है। उसने सुग्रीव को आवाज़ दी, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। बाली जैसे तैसे शिखर को हटाकर नगरी में पहुंचा। जब वहां उसने अपने भाई को सुग्रीव को राजा बना देखा तब उसे शंका हुई। सुग्रीव ने राज्य के लोभ के कारण यह प्रपंच रचा। उसने सुग्रीव पर प्राणघातक प्रहार किया। प्राण रक्षा के लिए सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर जाकर छिप गए। बाली ने सुग्रीव धन, स्त्री आदि सब कुछ छीन लिया। स्त्री का हरण होने पर सुग्रीव दुखी होकर अपने हनुमान आदि मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। भगवान श्री राम ने इसी कारण से बाली को छुपकर मारा था, क्योंकि अगर वह सामने से उस पर प्रहार करते तो उनकी आदि शक्ति छीन ले जाती। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।